हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इनकमिंग इनवॉइसेस इन MIRO। कम टू लॉजिस्टिक्स, देन MM, देन लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, देन डॉक्यूमेंट एंट्री, MIRO। अच्छा, ये जो MIRO है ये बेसिकली इनवॉइस आप क्रिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ परचेज ऑर्डर। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने परचेज ऑर्डर के बेस पे इनवॉइसेस को क्रिएट करने हैं, देन यू हैव टू यूज MIRO, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट invoices on behalf of vendor, then you have to use FB50. Okay, so before starting invoices, we have to tell you something very important. First of all, you have to check how many purchase order you have created. So very simple, ME12. Give your purchase organization PODP, and give your plan code PLDB, I think. Okay, then execute. I just have only one purchase order, so that I just create only one invoice. अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपने ये देखनी है कि आपने कितना ऑर्डर प्लेस किया और फिर आपने कितनी इन्वेंट्री रिसीव की। आपने ऑर्डर प्लेस किया था 105 बैग्स का, आपने इन्वेंट्री कितनी रिसीव की है 50 बैग्स की, और आपकी अभी इनवॉइस कितनी रहती है 105 की। ओके, तो ये भी आपने देखना है कि जो गुड रिसीट नोट है वो आपने बना लिया है नहीं बनाया, उसकी क्या कंडीशन है। अच्छा, गुड रिसीट में ये होता है कि आप आ जाओ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और यहाँ पे आप आ जाए इन्वायरमेंट, लिस्ट डिस्प्लेस, MB51 मटेरियल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप जो है अपना प्लान कोड देके एग्जीक्यूट कर दें। ये जो लिस्ट है मटेरियल डॉक्यूमेंट लिस्ट, ये बेसिकली आपकी आती है गुड रिसीट नोट की लिस्ट। गुड रिसीट नोट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जो भी आप इन्वेंट्री रिसीव करते हैं उसके लिए। सॉरी, जब आपने इनवॉइस को क्रिएट करने तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ मेनी परचेज ऑर्डर यू हैव क्रिएटेड, एंड हाउ मेनी इन्वेंट्री, हाउ मेनी गुड रिसीट यू हैव क्रिएटेड, एंड देन यू हैव टू क्रिएट इनवॉइसेस अकॉर्डिंगली। ओके, कम टू, इसको आप क्लोज कर दो। MIRO DB01। अच्छा, यहाँ पे आपका परचेज ऑर्डर नंबर है और एग्रीमेंट है। अब यहाँ पे आप जो है दोबारा से कंफर्म करें व्हाट वाज योर परचेज ऑर्डर नंबर ME2L, एग्जीक्यूट। अच्छा, आपके पास आ गया 4500000022। 450000, ये नीचे आपके सामने आ चुकी। 4500000022। सिलेक्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे 10, एंटर। अच्छा, अब ये वो कह रहे हैं कि इनकम को DB1 15 इज मिसिंग फॉर दिस वन। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जो है यहाँ पे आ जाए FPN1 DB01, then इंटरवर्ट दिस। आई थिंक 50 था 51 था, ये चेक करते हैं 51। अच्छा, ये आपका ये है एडिट है सॉरी, डिस्प्ले है चेंज 51 2025 2300, एंटर एंड सेव। pure supply is not an invoicing party and invoicing party। अच्छा,
अच्छा, इनवॉइसिंग पार्टी का मतलब क्या होता है कि आप जो है वेंडर, देखिए जब आपने वेंडर को इनवॉइस फॉरवर्ड करनी है तो इट्स बेटर कि आप पहले वेंडर को जो है एफ आई उसको मेंटेन करें। इसमें आप पहले लिखें क्या यहाँ पे वेंडर आएगा, आई थिंक नहीं आएगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। No worries for this selection. It's mean we have to update vendor supply in financial accounting department. अच्छा, इसका आप इंसर्ट कर दें। Vendor 15556 is not defined in company code this one. तो we have to maintain। अब इसका तरीका क्या होगा, आप वापस आ जाए NBP। अच्छा, एक वेंडर जो है वो तो आपने डिफाइन करना है परचेज डिपार्टमेंट में, आप उसको क्रिएट करते हैं और फाइनेंस में आपने उसको अपडेट करना है। 15565 155। ओके, एक में यहाँ पे गलती हो रही है, ये वेंडर है वो बीपी है। ओके, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको से चेक करते हैं। ये किसी और कंपनी का है। तो अब आपने क्या काम करना है कि पहले आपका जो वेंडर है उसका बीपी कोड हमें चेक करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे MKVZ। इसकी जो चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कहानी, ये आपने स्टेप बाय स्टेप इसके नोट्स बना लेने हैं, या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है आपने उसको डिफाइन करना है, उसको नोट डाउन करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाए और ये है 10034, ये आपका वेंडर कोड आ गया। स्टार्ट मिस्टेक, क्लिक ऑन दिस। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाए और बल्कि इसको आप जो है बिजनेस चेंज, यहाँ पे आपके पास आना चाहिए ऑप्शन मेंटेन वेंडर इन एफ आई, जस्ट लाइक दिस एफ आई वेंडर। अच्छा, ये आपका कंपनी कोड आ गया और यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड दें DP01। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएशन ऑफ वेंडर इन MM एंड क्रिएशन ऑफ वेंडर इन FI। तो क्रिएशन ऑफ वेंडर इन MM आपने तो ऑलरेडी उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, और क्रिएशन ऑफ वेंडर इन FI इसमें आपने जस्ट जो है रिकंसिलिएशन अकाउंट को मेंशन करना है। सो वी हैव टू क्रिएट वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट। ओके, TP0 short term liabilities, new or 405 balance sheet account, current liabilities, copies 405,
डोमेस्टिक वेंडर कैंसिलेशन वेंडर 1 कैंसिलेशन अकाउंट। कंट्रोल डेटा। अच्छा, यहाँ पे आप इसको अनटिक कर देंगे और रिकन्सिलेशन अकाउंट टाइप इसमें आप जो है वेंडर्स को सिलेक्ट करेंगे और सॉर्ट की 001 ही रहेगी। क्रिएट पेइंग इंटरेस्ट में G067 इसको आपने सेलेक्ट करना है एंड जितने भी आपने वेंडर्स को डिफाइन करने हैं तमाम वेंडर्स के लिए आपने रिकन्सिलेशन अकाउंट को लास्ट में मेंटेन करना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप आ जाए। ओके, अब आप इसको एंटर कर दें तो ये रिकन्सिलेशन अकाउंट जो है आपके लिए एक्टिव हो जाएगा 405 और इसको मेंशन करें। एक में इसको ड्रॉप लिस्ट करते हैं, यहाँ के आपका ओके डोमेस्टिक वेंडर 1 रिकन्सिलेशन अकाउंट सेलेक्ट दिस। हेड ऑफिस मेंशन कर सकते हो सॉर्ट की 001, लेकिन एक मिनट यहाँ पे भी आप इसको ज़रा वेरीफाई कर लें। पोस्टिंग डेट, अच्छा उसके बाद है आपका टैक्स वगैरह जो भी ऑप्शन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नाउ यू कैन सेव दिस। चेंजेस हैव बीन सेट। सप्लाई 15565 created in FI। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा नोट कीजिएगा कि आपके पास जो बैलेंस है वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया। कितना उठा लिया उसने? 550,000। तो अब परचेज ऑर्डर में जो अमाउंट थी ना उसकी और थी, वो आप ज़रा दोबारा उसको चेक कर लें। जस्ट रिपीट। हाँ, ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 1.05 मिलियन। और इसके अलावा MB51 यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आएगी ना वो होगी 550,000। ये यू कैन सी ओके 550,000। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे आप अमाउंट लिख दी 550,000 ताकि आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो आना चाहिए। नो अमाउंट ऑथराइजेशन फॉर कस्टमर वेंडर्स इन दिस वन, इसको जब प्लीज नोट कीजिए। इसके लिए आप यूज़ करेंगे टॉरेंस और OPA0। अच्छा, इसमें फिर आप चेक कर लें DB01। नो, जस्ट क्रिएट न्यू DB0 टॉरेंस ग्रुप आप इसमें मेंशन कर दें TGTP। B01 और यहाँ पे जो पोस्टिंग है आपने इसको मतलब ज़ीरो कर देना है। मीन यू डोंट पुट एनी वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट है OPA3। इसको भी आप चेक कर लें क्या था DB01 नहीं, न्यू एंट्री कम्युनिकोड DB01। बेसिकली ये जो अमाउंट, ये जो टोरेंस ग्रुप है ये बनाया जाता है वेंडर और पेमेंट की ट्रांजैक्शंस के लिए और टोरेंस के लिए।
GDP. फ्रॉम इंडियन कस्टमर स्किप कर देंगे, इंडियन आप इसको सेव कर देंगे। स्किप करने का मकसद ये है कि पहले आप अपनी इनवॉइस को क्रिएट करें, उसके बाद आप जब डिफरेंट परचेज ऑर्डर्स को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी हिसाब से जो भी आप इसमें परसेंटेज या एडजस्टमेंट करना चाहते हैं आप इजीली उसमें कर सकते हैं। तो भी आई थिंक इसको हमने क्रिएट किया होता, जस्ट गिव कंपनी कोड DB01। ओके, इसको भी आप जरा कंफर्म कर लें। ओके, just refresh this। enter और 4500 इसको प्रॉपर आप सेलेक्ट करें, देन आइटम 10 और यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं नंबर 5000। अच्छा, आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप बैलेंस आपका आ रहे हैं ना, मतलब कि 550,000, तो आप लास्ट में नहीं कहते कि आप 150,000 की भी क्रिएट कर सकते हैं इनवॉइस, और इधर भी आपने एंड करना है 150,000। नो अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये चेक करना पड़ेगा कि जो ट्रांसफर है उसको हमने, अच्छा ये क्या है, TO03 SM30। ये कौन सा टेबल है, चाहिए वाला टेबल है TO03। कंफर्म करने कि वही टेबल है। T043 और 3T, इसको चेक करते हैं। मे बी के जो हमने ट्रांसक्रिप्ट दिया है ये हमें इसमें नहीं देना चाहिए था, इसको जरा हम दोबारा DB01 आप ट्राई कीजिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्ट है इसमें अपने कोड मेंशन नहीं करना। लेकिन इसमें ये मैच और DB01 intensive। So come to backend, just refresh and
Okay, 0. 4 5 0 0 0 1. SCP service down. 150,000 और यहाँ भी आप इसको चेंज कर दो 150,000. Okay, now we have to define SE16 T043 ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आप जो है इस कोड में जो आपने ट्रांस ग्रुप को डिफाइन किया था उसको आप मेंशन करेंगे and that was db0. select this, select. अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए और यहाँ पे आपका जो कोड है db01 ओके नहीं बना हुआ, नो प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट कर दें. अब ये आपका है सेपिंस, इसको सेलेक्ट करें, देन क्लिक ऑन चेक टेबल्स. अब यहाँ पे आपके पास दो आ रहे हैं, ट्रांस ग्रुप फॉर पर्सन प्रोसेसिंग, FI ट्रांस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो. और यहाँ पे बल्कि इसको नहीं, बल्कि ये BUKRS, यहाँ पे अपना कंपनी कोड देंगे DB0. इट्स मोर बेटर कि आप इसको ड्रॉप लिस्ट करें. फाइंड आउट DB01, select this, select this. अच्छा, ये इसको आप स्किप कर दो and then execute. Multiple from for specific keys. अच्छा, कंपनी कोड टेक्निक, इसमें कंपनी कोड है DB01. स्टूडेंट, यहाँ पे आपका टेबल कोड नहीं आ रहा है. इंटरनल ग्रुप फॉर प्रोसेसिंग फिजिकल इन्वेंट्री डिफरेंसेस 90, वी हैव टू गेट दिस वन. ओके, और इसका आपको एक आसान तरीका ये बताऊँ कि ऊपर जो हेडिंग है ना आपकी, ये देखिए इंटरनल ग्रुप फॉर प्रोसेसिंग फिजिकल इन्वेंट्री. आई थिंक जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पे हमारी कंपनी कोड शो नहीं हो रही है, तो वी हैव टू गेट दिस. ओके, प्लीज नोट दिस, नोट डाउन दिस. ओपन न्यू सेशन, Sparrow, then then material management. Yes, material management. Then inventory management and physical inventory. अच्छा, यहाँ पे आप आ जाए इधर, फिजिकल इन्वेंट्री, और यहाँ पे आप आ जाए सेट. अच्छा, ये आप अच्छा, ये जो S400 2023 जो इसके डिफरेंट वर्जन से, तो इस डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट जो है एसपी की जो है अपडेशन से, तो डिफाइन ड्राइंग्स फॉर फिजिकल इन्वेंटरी डिफरेंसेस. ओके, इसमें आप आ जाए. अच्छा, डिफरेंट दिस वन, और फिर न्यू एंट्री. अच्छा, इसमें आप दे दें, आई डोंट थिंक सो कि आप जो है इसको यहाँ पे ग्रुप नाम दें, अपने कंपनी को दें DB01. अपर लिमिट्स फॉर इन्वेंटरी ऑफ डिफेंस पोस्टिंग, उसका स्किप कर दो.
ओके, ड्रॉप लिस्ट और फाइंड DB01 यहाँ का। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, इसको हमने एग्जीक्यूट करना था। DB01 राइट, इसको क्लिक करेंगे। Again same, let me check again. अच्छा, दोनों का हम इसको चेक कर सकते हैं। 16 ओके, इसमें करनी पड़ती है ज़रा, बल्कि कोशिश करें कि इसको सिलेक्ट करके अपने को प्रोवाइड करें। एक आपका टी कोड है T043, एक है T043T। अच्छा, यहाँ पे आपके पास लिमिट आ गई। क्लाइंट है, ओके, लिमिट क्लाइंट्स। यहाँ पे 1900 नहीं आना चाहिए। जीरो। Let's check again.
Now we have to create 500 debit debit sorry. रेसिपी के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपकी एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो आपको काफ़ी ट्रबल पेश आती है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सॉल्व्ड एरर और टैक्स कोड आप देखें इनपुट 5% टैक्स। अच्छा 5% जब आप टैक्स ऐड करेंगे तो उसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए। मेंटेनेंस टोरेंस लिमिट फॉर टोरेंस की PP 60। तो इसके लिए आप आ जाओ बैकेंड XPR देन आप आ जाए इस पर आएंगे देन आप आ जाए MM मेरे से परचेजिंग इसमें आप आ जाए परचेज ऑर्डर टॉलरेंस आई थिंक PP था PP शायद ओके ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कि वहाँ पे जो टी कोड है वो किसका है PP कोड PP कम बैक इसमें आप आ जाए इन्वेंट्री मैनेजमेंट देन गुड्स रिसीव्ड सेट प्राइस लिमिट। अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा कि एसएपी की एक सबसे खास बात ये कि जो भी एरर आते हैं ना उसके सामने ना आपको एक हिंट भी दे होता है कि आपने फलां चीज़ की जो है कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो इसकी यहाँ पे क्या था पीपी पीपी कहाँ पे है पीपी तो यहाँ पे नहीं है। डू वन थिंग राइट पीपी और तुमको DP 01 and don't take on don't check okay enter this enter again। अच्छा ये इसमें नहीं आ रहा है। do one thing slash NOMR6 तो OMR6 से आपका जो है ना टोरेंस की पीपी आना चाहिए। अगर आपने कुछ और टी इसमें अगर आपने कोई और टोरेंस की इसमें मेंशन कर दी तो आपका एरर सॉल्व नहीं हो पाएगा। OMR6 ये टी कोड है और इंशाल्लाह होप सो कि इससे आपका जो टोरेंस की पीपी ये इसमें आ जाएगा। I just refresh OMR6 enter new entry PP coming out DP0 enter slash NMIR DP01 होप सो कि आपकी जो इनवॉइस है वो इंशाल्लाह क्रिएट हो जाएगी। और इसमें एक चीज़ नोट कीजिए कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना है फ्रंट एंड के ऊपर तो उसके लिए बैक एंड के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनका कंप्लीट होना लाजमी है वो भी आपको स्टैंडर्ड। अगर आप उन कॉन्फ़िगरेशंस में ज़रा सा भी उसमें डिफरेंस आ गई या उसमें एरर आ गया तो आपकी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो बीइंग अ कंसल्टेंट यही आपका काम है कि बैक एंड के ऊपर तमाम जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसको इफेक्टिवली आप उसको कॉन्फ़िगर कर दें। और यहाँ पे जो आपके अमाउंट इसको वैसा चेंज कर लें 150,000। टैक्स कोड आपका आ जाएगा 5%।
इंटर। अच्छा, बैलेंस तो आपका 0 आ चुका है, बट सिस्टम ये एक नया एरर आ गया। कोड दिया कंट्री रीजन पीके डजंट एग्जिस्ट इनके पास। ये इसको तो चेक करना प्लीज। एफटी एक्सपी पीके टीआई इनपुट टैक्स। ओके, इसको आप सेव करोगे। वेट। नेक्स्ट है FV11 और यहाँ पर उसको एंटर कर दिए। कंट्री ठीक है। टैक्स कोड यहाँ पे आपका जगह DI और अमाउंट यूनिट इसमें आप लिख दें क्या टैक्स कोड इनफॉर्मेटिव इज इनवैलिड। लेट अस चेक। अब बॉयज, जो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जो टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन की थी उसको हमें दोबारा से जो है गो थ्रू करना होगा कि हमने कहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की है। अच्छा, इसका एक और सोल्यूशन है। आप SPRO देन IMG देन आप आ जाए लॉजिस्टिक्स जनरल। लॉजिस्टिक्स जनरल कहाँ पे है? लॉजिस्टिक्स दिस वन। इसके बाद आप आ जाए टैक्स ऑन गुड्स मूवमेंट देन इंडिया, क्योंकि SAP का जो मेन सर्वर वो इंडिया में मूव हो चुका है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देन बेसिक सेटिंग्स। अच्छा, इसमें आप आ जाए मेंटेन कम्युनिकोड सेटिंग्स और सेलेक्ट DP01। अच्छा, नहीं आ रहा तो यहाँ पे न्यूज़ को न्यू क्रिएट कर दें DP01 एंड इसमें आप इसको मेंशन कर दें इंटर से। कम बैक। अच्छा, इसमें आप आ जाए टेक्सास ग्रुप्स SN communicates to SN text code communicates entry DB01 and DI enter and save। इसके बाद आप इसको ओपन करें और FV11 एंटर DI इनवैलिड। टेक्स्ट कोड यहाँ पे इनवैलिड आ रहा है। ले आऊँ
यहाँ पे इसको ऐसा नहीं किया गया। And this is another error in account determination table this T code, इसको भी हमें चेक करना होगा। अगर तो आपको स्टूडेंट याद हो तो जो WMS था ना, ये था आपका आउटपुट टैक्स और DI इनपुट टैक्स था, जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ओके, तो हमें बैक करने के बजाय इसको दोबारा से एडजस्ट करना होगा। SPRO then IMG। अच्छा, इसका आप टी कोड भी यूज कर सकते हैं, FXTP। और एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, FTXP FTXP। यहाँ पे ये देखिए, पहले तो अमाउंट नहीं आ रही थी, फिर हमने इसमें अमाउंट पुट कर दी, और आप इन्वायरमेंट पे जाके कैलकुलेशन प्रोसीजर में हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी थी, क्लिक ऑन प्रोसीजर्स, और इसमें आपने जो हमने बनाया था ना टेक्स्ट प्रोसीजर TAXPDB, सेलेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन दिस वन। तो जो हमने कंडीशन टाइप्स को डिफाइन किया था CTDI एंड CTDO, इनको आपने लास्ट में मेंटेन करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद आप वापस आ जाओ। ओह माय गॉड, इन्वायरमेंट और ऑटोमेटिक पोस्टिंग, इसमें आ जाए VAT, VST सॉरी। ओके, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इनपुट टैक्स W नीचे आई थिंक MWS भी ठीक है। अब बैकएंड के ऊपर जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करते हैं। सिलेक्ट दिस, और इसमें रूल्स में आ जाए Unicode चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, ये भी ठीक है। NC16 टेबल T030K, एंटर।
अच्छा, यहाँ पे चार्ट ऑफ काउंट आपका आ जाएगा, ये चार्ट ऑफ काउंट COAD के स्लिप, और यहाँ पे आपका जाएगा प्रोसीजर, आपका जगह MDS और यहाँ पे आपका जाएगा इनपुट टैक्स प्रोसीजर। TAXPTP लेट अस चेक। इसमें जैसे डी आई देते थे, लेट्स VST and BI execute। ओके क्या वो 0014 सर 14, ये आपका जो है रजिस्टर क्या है उसका इनपुट टैक्स का। नाउ कम बैक, refresh this, input data again। इनपुट टैक्स again, same problem। अच्छा, वन थिंग और कि आप FSWJ में आके दो जो आपने टैक्स का जो अकाउंट क्रिएट किया था, इसमें हम जो है टैक्स कैटेगरी इसको ज़रा आप चेंज कर दो, इसको आप जो है ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, इनपुट टैक्स, और आप इसको सेव कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एरर सॉल्व हो चुके हैं, और एक्चुअली मिस्टेक यहाँ पे ही हुई थी, मैं आपको ज़रा ये सब कर बताता हूँ। अच्छा, ये अमाउंट यहाँ पे आ गया, एरर आ रहा है इसमें। अच्छा, एक्चुअली स्टूडेंट ये था कि एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे भी हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे आ जाए वापिस, FTXP गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे ये चेक आई डी इसको अनचेक कर दें, और इसको हम सेव कर दें। अब इसी तरीके से जब आप आएंगे DO पे, तो इसमें भी आप जो है 5%, 18%। अच्छा, इसको मेंशन कर दें और इसको ओपन करें, कम टू प्रॉपर्टीज, ओके, टैक्स अकाउंट्स 18, इसमें आपका था क्या था 1214, तो 114 एंड अप एंड सेव इट। बल्कि काम भी करते हैं इसको, चेक करते हैं। अच्छा, वॉइस में आपसे कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो आपके पास है ना, ये जो कंडीशन टाइप्स हैं,
हाँ, और इसमें आपने जो है एक तो ये परसेंटेज को भी मेंशन करना है, प्लस यहाँ पे टैक्स अकाउंट में जाके आपके जो जिल अकाउंट है वो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। ओके, जो प्रीवियस एरर था वो इसी की वजह से था कि हमने पर्पस को असाइन नहीं किया हुआ था। We have solved. Now we will save this. Okay, enter again. Still error. Okay, table 169p doesn't exit. We have to create this one. Use SM30 T169p and edit. New entry. Give company code DP01 and pure text and save it. I think what 169V था कल्पन 169V. ओके ओके यस। अच्छा, इसका सिंपल ट्रिक आप ये कर सकते हो कि जो सबसे पहली है इसको आप राइट क्लिक करें, कॉपी एस कर दें और यहाँ पे जो कंपनी कोड है इसको आप चेंज कर दो DP01 एंटर सेव। अब ये देखिए वहाँ पे V लिखा होता मुझे V समझ आया और V1 टेक्स्ट कोड इसको चेंज कर दें और ये यहाँ पे आप इसको आई थिंक आपका DI आ जाएगा। इट्स मोर बेटर कि आप जो है ड्रॉप डिस्टेंसेस को सिलेक्ट करें। DI DO अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर दो। एंटर सेव। And it was saved. Now come back. Mayala again. DB01. DB01. Enter 45 triple 0 0 triple 2 10 enter and amount यहाँ पे आपकी आ जाएगी 50,000 5% and same amount put here 150,000 enter and hope so इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट आज आपका क्रिएट हो जाएगा इंशाल्लाह। वॉइस मुझे आज इसमें तकरीबन 2 घंटे के करीब हो गए इसको करने में। इतनी मिस्टेक अकाउंट नंबर 524 ये बहुत इजी है टैक्स। तो इसको 524 फर्स्ट नंबर 0 और 524 था। 524 आपका डेट एक्सपेंस में था। डेट एक्सपेंस में आप यहाँ पे देखें 524 ये आ गया कॉस्ट प्राइस डिफरेंस। अच्छा, इसमें आप यहाँ पे आ जाएं और टैक्स कैटेगरी इसको आप जो है टैक्स अलॉट कर लें एंड सेव इट। एक्चुअली डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि जो अगर तो आप उसको लेके दें 0% तो उसमें फिर जो है आपका 0% टैक्स आना था। या तो हम बैक एंड के ऊपर उसको 0% कर दें ताकि आपके जो है एक्यूरेटली उसमें आ जाए। और ये क्लास ट्राई करते हैं, अदरवाइज 150,000
टैक्स कोड आपका आ जाएगा 5%। एंटर, एंटर कोड, बेस अमाउंट and is at all। ओके, इसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। नो टैक्स से बचा आउट फॉर दिस वन। कम टू बैक एंड FS00 and short liabilities 403 IRGR अकाउंट। आप जब इन्वेंट्री को सेव करेंगे तो उसके ऊपर भी जो हमने टैक्स को एडजस्ट करने, इसको आप चेंज में लेके आ जाए और यहाँ पे आपका टैक्स अलाउड, टैक्स कैटेगरी इनपुट टैक्स अलाउड। ओके, सेव इट। ओके, इट वाज सेव। अच्छा बॉयज, एक और चीज़ ये है कि जो टोटल अमाउंट है उसको भी हमने फोकस करना होगा। टैक्स अमाउंट आपने यहाँ पे इसको प्रॉपर मेंशन करना। टैक्स कोड आपका जाएगा DI 50,000। टैक्स अमाउंट यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करनी है, आई थिंक 34,500। और बाकी जो अमाउंट है वो आप इसमें भी एडजस्ट करें। 184,500। तो आई थिंक इसमें भी कुछ आए। जो सेकंड एरर है ये, इसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट इंडेक्सेस को लिंक करना होगा। अच्छा, टोटल अमाउंट आपके नीचे 184,500, ये टैक्स अमाउंट आपकी यहाँ पे आ रही है और जो आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आ रही है वो है 150,000। ओके, और यहाँ पे आपने टैक्स को कैलकुलेट, यहाँ पे आप इसको टिक कीजिएगा तो आपकी जो भी अमाउंट है ऑटोमेटिक आ जाएगी। नोट इट डाउन कि ये जो टैक्स की अमाउंट है ये आपकी जो इन्वेंट्री रिसीव, आपकी जो इन्वेंट्री रिसीव की अमाउंट थी वो थी 550,000। लेकिन हमने यहाँ पे अगर आप लेके आते ना, लेट्स से 550,000, तो यहाँ पे आपकी अमाउंट बनी 125 समथिंग। तो इस तरफ आपने क्या काम करने, 550,000 प्लस कितनी अमाउंट है आपकी 126,000, तो ये आपके बन जाती है 6, नो गलत हो गया, यस 76,500। ओके, सो इस तरह से आपने जो भी टैक्स होगा उसकी अमाउंट को प्रॉपर कैलकुलेट करना है। अब ये जो टैक्स की अमाउंट है ये आपकी क्या है, आपकी आपने जो एजेंसी उनको पे करने हैं। ओके, नाउ एंटर एंड सेव। Assign to public court, टैक्स इंडिकेट नॉट असाइन टू अकाउंट एंड कंट्री दिस वन, इसको मैं चेक करता हूँ। तो एनीवे बॉयज, इस तरह से आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्रिएटेड डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरी स्ट्रगल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुके हैं। अच्छा, इसमें हमने जितने भी एरर्स को सॉल्व किए तो वो करनी आप प्लीज़ उसको भी चेक कीजिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक हमसे ये हुई थी कि जो हमने वो डी होता ना उसको, सो DI को हमने इंटरलिंक नहीं किया था 404 के साथ, तो अच्छी मिस्टेक हो गई थी। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुने देखें और जो टेक्स्ट की कन्फिग्रेशन है उसको आपने प्रॉपर डिफाइन करना है। ओके,
और इसकी असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले फिर आपने मुझे प्रेजेंट करनी है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक जो उसको प्रॉपर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।